नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव हृदय। मुख्य रूप से इसका जो आधार रहेगा वो कक्षा 10 रहेगा। कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको मैं करा रहा हूँ। बाकी रही बात जो रीट है या आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उस लेवल का जो मैं इसका अलग से टॉपिक बनाएंगे, हम उसके अंदर स्पेशल हृदय के बारे में बात करेंगे। आज हम जो इनका जो मुख्य आधार है वो क्या रहेगा, कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो मानव हृदय की बात करें, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी एक तरह से पंप का काम करता है। हम रक्त परिसंचरण पढ़ रहे थे जिसमें हमने हृदय का जिक्र भी किया था और हमने पढ़ा था कि मानव जो है उसके अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी जो रक्त जो है वो हृदय से 2 बार गुजरता है। ठीक है, और हमने देखा था कि मानव के अंदर जो है बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, यानी जो रक्त जो है वो नलिकाओं में बहता है, इसलिए हम इसका क्या कह सकते हैं, उसको बंद प्रकार का परिसंचरण कहते हैं। और परिसंचरण का जो काम करता है वो कौन करता है, रक्त करता है। और रक्त को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो भेजने का जो कार्य करता है, अपन कह सकते हैं पंप करने का जो काम करता है वो करता है हृदय करता है। यानी हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, मानव हृदय को लेकर। ये डायग्राम मैंने समय की बचत के लिए पहले ही बना दिया था ताकि ज्यादा समय जो है बर्बाद ना हो, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो आइए ये टॉपिक अपन प्रारंभ करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मानव हृदय है और इसका जो आकार है देखिएगा, अगर एग्जाम में अगर आप किताब में देखोगे तो किताब में इसका चित्र आपको थोड़ा अलग, थोड़ा जटिल प्रकार का मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर परीक्षा में अगर मान लो हृदय का अगर आपको अगर मान लो चित्र पूछा जाए तो आप बिल्कुल ये चित्र बना सकते हो। अगर 2 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाएगा और अगर ये अगर मान लो कि अगर अगर आप चित्र बनाते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे कंप्लीटली, कोई भी किसी प्रकार का नंबर नहीं कटेगा। कोई जरूरी नहीं कि जैसे कि आपकी किताब में बना रखा आप उस तरह का चित्र बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। ये भी आप एक डायग्राम बना सकते हो हृदय का, बहुत इजी तरीके से इसको कंप्लीट कर किया है और व्यवस्थित तरीके से मैंने बनाया है इसको। इसके लिए अपन पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से कौन कौन सा भाग क्या है, किसका क्या काम है, वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मानव का जो हृदय है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये वक्ष स्थल में पाया जाता है। यहाँ पर ये जो सीना है यहाँ पर ये हृदय पाया जाता है और थोड़ा किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड की तरफ होता है। वक्ष का मतलब होता है छाती, यानी जो वक्ष स्थल है यहाँ पे पाया जाता है और किस तरफ होता है, ये लेफ्ट साइड की तरफ जो है ये हृदय पाया जाता है। देखिएगा, अब देखते हैं कि इसका जो आकार रहता है, इसका जो आकार है, आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो है ये किस तरह का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मानव का जो हृदय किस तरह का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है और ये इस तरह से काम करता है, बिल्कुल जैसे मान लो यूं समझ लीजिएगा, ये धड़कता है इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो इस तरह से ये काम करता है। और इसका जो रंग है, ये रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। हृदय का जो रंग होता है कैसा होता है, लाल रंग होता है। और ये देखो दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त ये शरीर का अंग होता है, यानी इसके अंदर 2 झिल्लियां पाई जाती है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। और इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय आवरण, या बोलते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय आवरण या पेरिकार्डियम हम इनको कहते हैं। इन जो ये जो आपको झिल्ली जो आप देख रहे हो इसके अंदर देखो एक प्रकार का द्रव बड़ा होता है जिसे अपन हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं। ये जो झिल्ली जो आप देख रहे हो इनके बीच में एक द्रव बड़ा होता है, इस द्रव को क्या कहते हैं अपन, हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं। और ये द्रव क्या करता है, जो बाहरी जो आघात यानी जो चोट वगैरह जो होती है, जो कोई झटका जो होता है, बाहरी आघात जो होता है उससे क्या करता है, ये क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कि ये जो हृदय है किस प्रकार का होता है, यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का होता है और वक्ष स्थल में थोड़ा सा किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में देखो आप देख रहे हो 4 कोष्ठ होते हैं, 1 2 3 4। हृदय में कुल जो कोष्ठ होते हैं, हमारा जो हृदय होता है ये 4 कोष्ठों में जो है ये बटा होता है। ठीक है, 4 कोष्ठ में देखो ऊपरी जो 2 कोष्ठ आपको दिख रहे हैं वो क्या है, छोटे हैं। ऊपरी 2 कोष्ठ छोटे हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। ऊपरी जो 2 कोष्ठ है उसे क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, बायां लिंद। अब समझिएगा कि आपको किस तरह इस तरह, तो ये तो दायां होना चाहिए, लेकिन आपको समझना इस तरह से, जैसे मैं ये खड़ा हूं तो इस तरह का जो भाग है मेरा ये क्या हो गया, बायां हो गया। इधर का जो भाग है वो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि जो ऊपर के जो 2 कोष्ठ है ये क्या है, छोटे होते हैं। ऊपर के 2 कोष्ठ आपको दिख रहे हैं ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। अब ये बायां आलिंद हो जाएगा। और नीचे के जो कोष्ठ है ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। देखो दोनों जो कोष्ठ है देखिएगा, नीले और आलिंद, दोनों जो कोष्ठ अगर अपन बात करें, जो बायां आलिंद और बायां नीले है, ये देखो एक कपाट के द्वारा पृथक हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कपाट कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यानी जो बायां आलिंद और बायां नीले जो है इनके मध्य जो कपाट पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, कि द्विवलन कपाट होता है। कौन सा होता है, द्विवलन, यानी 2 होते हैं, द्विवलन कपाट होता है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, माइट्रल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व उसे हम कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार जो दायां आलिंद और दायां नीले है, इनके बीच में भी देखो एक त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, यानी तीन प्रकार के गेट पाए जाते हैं त्रिवलन कपाट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इसको क्या बोलते हैं? माइट्रल वाल्व। अब बात करते हैं कि ये कपाट क्या काम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो महाशिरा दिख रही है आपको, रक्तवाहिनी, महाशिरा। देखिएगा, शिरा और धमनी को ध्यान में रखिएगा कि शिरा किसे कहेंगे? शिरा वे रक्तवाहिनियां होती है, यानी जो रक्तवाहिनियां क्या करती है, रक्त को लाने और ले जाने का काम करती है। शिरा जो है वो रक्तवाहिनियां होती है, वे रक्तवाहिनियां होती है जो क्या करती है, रक्त को हृदय में लेकर आती है। यानी जो रक्तवाहिनियां अपन कह सकते हैं, खून की नली कह सकते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय में लेकर आती है, वह रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय में लेकर आती है, उसे अपन क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। और वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को हृदय से ले जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। अब देखो, जो महाशिरा है ये क्या करती है, शरीर की जितनी भी जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है, सब अपना रक्त लेकर किसमें डालती है, महाशिरा में डालती है। और महाशिरा क्या करती है, उन सभी रक्त को एक साथ लेकर किसमें डालती है, हृदय में ले जाती है। यानी ये जो महाशिरा है, देखिएगा, ये महाशिरा, महाशिरा के अंदर जो रक्त बहता है वो कौन सा बहता है, CO2 यानी अशुद्ध। जिस रक्त के अंदर क्या घुली हो, CO2 घुली हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, अशुद्ध रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध रुधिर। तो इस नलिका में जो रक्त बहता है वो कौन सा बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा बहता है, अशुद्ध रुधिर इसके अंदर बहता है। ये अशुद्ध रुधिर जो है, ये शिरा जो देखो महाशिरा, ये किस में लेकर आती है, ये आपका क्या दिख रहा है, ये जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, दाया आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, दाया आलिंद के अंदर ये जो है अशुद्ध रुधिर यहाँ पर आएगा। अब देखिएगा, यहां पर आएगा तो ये क्या होगा, जो ये भाग जो है आलिंद, ये क्या करेगा, पहले शिथिलन अवस्था में होगा। इसका मतलब यूं ऐसे फैलेगा, शिथिलन अवस्था में यानी ऐसे यूं फैलेगा, ठीक है। तो ये रक्त जो है इसके अंदर आकर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन। ऐसे फैला हुआ था, अब क्या होगा, संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होगा तो ये जो वाल्व आपको दिख रहे हैं, ये जो वाल्व इस प्रकार से बंद होते हैं, इन पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। दाब लगने से ये क्या होंगे, अंदर की तरफ इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये जो वाल्व है ये ऐसे अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है। और जो इसके अंदर जो रक्त होगा सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, इस नीले के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब नीले में क्या होगा, संकुचन होगा, समझिएगा। नीले में क्या होगा, संकुचन होगा, ठीक है। नीले अब संकुचित करेगा, तो संकुचित करेगा तो अब संकुचन करना, यहाँ जो रक्त है, अब वापिस अगर ये संकुचन का, तो रक्त क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो अगर ये वाल्व जो है, यानी ये जो कपाट है, त्रिवलन कपाट जो है, अगर मान लो कि ये खुले रहेंगे तो रक्त वापिस किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो नीले है ये संकुचन करता है, जो कपाट है इस प्रकार से खुले हुए थे, ये यूं ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी ये जो ऐसे खुले हुए थे ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब रक्त को जाने के लिए कौन सी जगह बची, यही जगह बची, ठीक है। तो रक्त इसके अंदर जाता है। ये देखो, रक्त को क्या कर रही है, हृदय से ले जा रही है। कौन ले जाएगी, तो क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। किसके पास ले जा रही है, फुफ्फुस के पास ले जा रही है। किसके पास ले जा रही है, फुफ्फुस के पास। तो क्या हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी। यानी अपन कह सकते हैं जो कपाट जो होते हैं, ये कपाट क्या करते हैं, रक्त का एक दिशीय प्रवाह करते हैं। कपाट क्या करते हैं, रक्त का एक दिशीय प्रवाह, यानी रक्त को एक दिशा में भेजने का। यानी अगर रक्त जो है, यानी यहां से, यानी आलिंद से अगर नीले में आ गया तो वापिस नीले से आलिंद में नहीं जा सकता है। ये काम कौन करता है, यानी रोकने का जो काम करते हैं। यानी जो रक्त है एक बार आलिंद से नीले में आने के बाद वो नीले से आलिंद में ना जाए, इसका काम कौन करता है, ये कपाट करते हैं। कौन करते हैं, कपाट करते हैं। अब देखिएगा, इसको व्यवस्थित तरीके से अपन बात करते हैं उसी प्रकार से, जैसे ये महाधमनी जो है ये क्या करेगी, रक्त को क्या करेगी, पूरे शरीर के जो जितने भी अंग है उसके पास ले जाएगी। अब समझिएगा, एक एक चीज को मैं वापस पूरे डिटेल से बता रहा हूं, अपन समझते हैं शुरुआत से ही इसको। सबसे पहले अपन शुरुआत से लेकर इसको समझते, देखिएगा यहां से अपन शुरू कर रहे पूरा। जैसे मान लो कि हमारे जो बाहर से जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन गई यहां से, श्वसन तंत्र के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, श्वसन तंत्र। अब आप सोच रहे हो सर आपने इसको तो चौड़ा और छोटा बनाया, इसको लंबा बनाया, तो इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं श्वसन तंत्र के बारे में कि जो ये जो आपका जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। इसको लेकर अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। जबकि जो राइट साइड का जो फेफड़ा होता है, यहाँ लीवर आ जाने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है और चौड़ा होता है। ये अपन पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, उसी के हिसाब से मैंने इनको बनाया है। देखिएगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो है, अपन ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, ठीक है। ये ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आती है, और ये ऑक्सीजन आने के बाद ये किस में जाएगी, दोनों तरफ जाती है। समझने के लिए मैंने भले इसको इस तरह से बनाया, लेकिन दोनों फेफड़ों में जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन देखिएगा, ये जो फुफ्फुस शिरा देख रहे हो, फेफड़ों से ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा ऑक्सीजन आएगी, ये आ रही है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ आती है, इसमें आ जाती है ये O2। समझिएगा ध्यान से, जब आलिंद में रक्त आ रहा होता है, ये ऑक्सीजन कौन लेके आ रहा है, गैस नहीं आ रही, ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन किसके साथ आ रही है, रक्त के साथ आ रही है। किसके साथ आ रही है, रक्त के साथ आ रही है, समझिएगा।
ठीक है, ये रक्त किस में आया, आलिंद में आया। जब आलिंद के अंदर रक्त आता है तो आलिंद किस अवस्था में होता है, शीतलन अवस्था में होता है, ऐसे फैला हुआ, ताकि जो रक्त इसके अंदर आकर क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, अब जब ये रक्त इसके अंदर आ रहा होता है ये शीतलन अवस्था में, तो ये जो कपाट क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जब आलिंद शीतलन अवस्था में होगा तो नीले किस अवस्था में होगा, संकुचन। संकुचन मतलब पिचकना। जैसे मान लो कि ये ऐसे संकुचित हो गया, ये संकुचित हो गया, यानी जब आलिंद जो है ये शीतलन अवस्था में होगा तो नीले किस अवस्था में होगा, संकुचन अवस्था में होगा। समझिएगा ध्यान से एक एक चीज को। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन यहाँ और यहां से फेफड़ों से यानी फुफ्फुस से रक्त जो है फुफ्फुस शिरा के द्वारा, क्योंकि ये रक्त को हृदय में ला रही है, और मैंने कहा जो रक्त को हृदय में लाती है वो शिरा, और जो रक्त को हृदय से ले जाती है वो क्या होती है, धमनी होती है। ये अपन बात कर चुके हैं, देखिएगा। अब यहां से जो ऑक्सीजन वाला जो रक्त है ये फुफ्फुस शिरा कहां लेकर आती है, हृदय में लेकर आती है। कहां लेकर आती है, हृदय में। हृदय में कौन सी जगह पर लाती है, आलिंद में लेकर आती है। कौन से आलिंद में, बाएं आलिंद में। ध्यान दीजिएगा, कौन से आलिंद में, बाएं आलिंद में ये रक्त लेकर आती है, कौन सा, ऑक्सीजन युक्त। अब देखिएगा यहां से क्या होता है, अब ये जो आलिंद पहले शीतलन अवस्था में, अब इसके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होगा ये कपाट जो अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन वाला रक्त किसके अंदर आ जाएगा, नीले के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, नीले के अंदर। कौन सा रक्त आ गया, ऑक्सीजन वाला। कौन सा रक्त आ गया, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ये किसके अंदर आ गया, नीले के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो जब, ध्यान दे, आलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा। अब देखिएगा आलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा, तो ये कपाट खुलेंगे। कपाट खुलेंगे तो नीले में क्या होगा, शीतलन होगा, यानी नीले क्या हो जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा। अगर फैलेगा नहीं तो क्या रक्त इसके अंदर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि क्रमागत संकुचन और शीतलन होता रहता है। जब आलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा, तो नीले में क्या होगा, शीतलन। जब नीले में शीतलन होगा तो आलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, अभी देखो यहां पर ये रक्त आ गया, किसमें आ गया, नीले में आ गया। किसमें आ गया, नीले में। अब क्या होगा, नीले क्या करेगा, संकुचन करेगा। समझिएगा, रक्त इसके अंदर भर गया। ठीक है, अब नीले क्या करेगा, संकुचन करेगा। नीले संकुचन करेगा तो ये जो कपाट जो अंदर की तरफ इस तरह से खुले हुए थे, इन पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, और ये ऊपर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कपाट क्या हो गए, बंद हो गए। अब रक्त को जाने के लिए रास्ता कौन सा बचा, यही बचा, ये वाला। इसमें अब ये जा रहा है रक्त, देखो इसके अंदर होके जा रहा है। ये कौन सा वाला जा रहा है, अपन कह सकते हैं सर ऑक्सीजन वाला जा रहा है, यानी शुद्ध रुधिर जा रहा है। कौन सा जा रहा है, शुद्ध रुधिर। किसके द्वारा जा रहा है, महाधमनी से। किसके द्वारा जा रहा है, ये महाधमनी के द्वारा जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ये ऑक्सीजन कहां आती है, उत्तक, यानी अपन कह सकते हैं कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, और जितनी भी जो उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म अभिक्रियाएं जिसे अपन कहते हैं, वो क्रिया कहां होती है, कोशिका में होती है। किसमें होती है, कोशिका में। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पर जो भोजन है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण से क्या बनेगी, एटीपी बनेगी, ऊर्जा मुक्त होगी, और क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। ये अपन पाचन तंत्र के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही भोजन यहाँ पर, यानी जो रक्त है यहाँ पर आएगा, क्या लेकर आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा, तो यहाँ जो कोशिकाओं में जो है क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से एटीपी का निर्माण होगा, साथ में क्या होगी, CO2 क्या होगी, मुक्त होगी। CO2 मुक्त होगी, और उस CO2 को क्या करेंगे, ये इसके द्वारा, यानी जो महाशिरा है, महाशिरा के द्वारा वापिस किसमें भेजा जाएगा, हृदय में भेजा जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये जो देखो, इधर जो रक्त आ रहा था कौन सा आ रहा था, ऑक्सीजन वाला आ रहा था। कौन सा आ रहा था, ये ऑक्सीजन वाला। ठीक है, यहाँ ये जो कोशिका है, उत्तक यानी कोशिकाओं का समूह, इसके अंदर क्या होती है, अभिक्रिया होती है, और उससे कौन सी गैस बनती है, CO2 बनती है। अब ये CO2 जा रही, देखो यहाँ पर ये CO2 जा रही है महाशिरा के द्वारा, यहां पर आ गई, ये CO2 यहां आ गई। ठीक है, CO2 यहां आ गई, यानी अब देखो ये जो दाया जो आलिंद है, इसके अंदर अब जब रक्त आ रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, शीतलन अवस्था में होगा। या किस अवस्था में होगा, शीतलन अवस्था में, यानी रक्त जो है इसके अंदर आकर क्या हो रहा होगा, भर रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिएगा यहां ये भर गया। अब इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होगा तो ये जो कपाट है इन पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। दाब लगेगा तो कपाट क्या होंगे, अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जैसे ही कपाट अंदर की तरफ खुलेंगे, ये जो रक्त है ये सीधा कहां आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। यानी कौन सा रक्त आ गया, CO2। किसके अंदर आ गया, ये दाया नीले में आ गया। CO2 रुधिर किसके अंदर आ गया, दाया नीले के अंदर, ये रक्त इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो दाया नीले है इसके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। जैसे ही इसके अंदर संकुचन होगा, ये जो कपाट अंदर की तरफ खुले होते हैं ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब रक्त के लिए बताओ कौन सा रास्ता बचा, आपको कि सर यही रास्ता बचा, अब इसमें जाएगा क्योंकि ये तो बंद हो गए। अब ये रक्त इसके अंदर जाएगा, कौन सा जा रहा है, CO2 वाला। कौन सा जा रहा है, CO2 वाला। ले जा रही है तो कौन सी होगी, धमनी। किसके पास ले जा रही है, फुफ्फुस के पास, तो क्या हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी हो जाएगी। जैसे ये लेकर आ रही थी
जो रक्त लेकर आती है उसे अपन क्या बोलते हैं, शिरा कहते हैं ना। ठीक है, अब ये कहां से ला रही थी, फुफ्फुस से ला रही थी, क्या हो जाएगी, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, उसी प्रकार से ये ले जा रही है तो क्या हो जाएगी, धमनी। किसके पास ले जा रही है, फुफ्फुस के पास, तो फुफ्फुस धमनी। अब आप कहोगे सर इसको महाधमनी, इसको महाशिरा क्यों, क्योंकि ये तो पूरे शरीर को सप्लाई करती है। ठीक है, पूरे शरीर को जो रक्त जो हृदय से लेकर जाती है, कौन ले जाती है, धमनी, यानी पूरे शरीर को, तो महाधमनी यानी बड़ी धमनी हो गई। और पूरे शरीर से रक्त लेकर आती है महाशिरा, बड़ी शिरा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कौन सा रक्त जा रहा है, CO2 वाला जा रहा है, समझिएगा, ये जा रहा है कौन सा, CO2 वाला। ठीक है, अब CO2 को क्या करेंगे, फेफड़ों के अंदर छोड़ दिया जाएगा, यानी कुपिकाओं में छोड़ दिया जाएगा, और CO2 क्या हो जाएगी, यहाँ से फेफड़ों के द्वारा क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इस प्रकार से क्या हो गया, गैसों का क्या हो गया, आदान प्रदान। CO2 दे दी और क्या ले लिया, वहां से ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेकर वापस क्या आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे अपन, जो रक्त जो है ये हृदय से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। रक्त जो है हृदय से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार। अब देखिएगा ये जो कपाट है, ये कपाट के बारे में अपन ने बात की कि ये जो क्या करते हैं, रक्त का एक दिशा प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो इनको खुलने और बंद होने से जो कौन सी आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है। कौन सी आती है, लब डब। ध्यान रखिएगा, कपाट के खुलने और बंद होने से जो आवाज आती है, कौन सी आती है, लब डब। जिसे अपन कहते हैं ना कि धक धक की आवाज आ रही है। ठीक है, वो धक धक नहीं होता, वो क्या होता है, लब डब होता है। क्या होता है, लब डब, यानी कपाट जो खुलते हैं और बंद होते हैं, लब डब लब डब लब डब लब डब, ये कंटिन्यू इस तरह से आवाज आती है, जिसे अपन कहते हैं ना कि धक धक की आवाज। वो धक धक की आवाज नहीं होती है, कौन सी होती है, लब डब की आवाज होती है, जो कि किससे आती है, ये जो हृदय के जो कपाट हैं इनके खुलने और बंद होने से ये आवाज आती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। हृदय जो होता है ये मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का होता है, और वक्ष स्थल है वहां पर स्थित होता है, और थोड़ा किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है। ये जो 4 कोष्ठों में बटा होता है, ऊपरी 2 कोष्ठ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, और नीचे जो कोष्ठ बड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 भागों में इस तरह से लेफ्ट और राइट, तो इस तरह से जो लेफ्ट साइड की तरफ उसे क्या कह देंगे, बायां आलिंद और बायां नीले। ठीक है, बायां आलिंद और बायां नीले जो है एक द्विवलन कपाट, द्विवलन का मतलब 2 कपाट, द्विवलन कपाट द्वारा क्या रहते हैं, पृथक रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व। उसी प्रकार से दायां आलिंद और दायां नीले जो है ये त्रिवलन कपाट के द्वारा पृथक रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। देखिएगा इस प्रकार से अगर अपन देखें, जो सबसे पहले अगर अपन बात करें, जो फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा जो है ये क्या करती है, फेफड़ों से यानी फुफ्फुस से क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेकर आती है। कौन सा लेकर आती है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेकर आती है। फुफ्फुस शिरा किसमें लाती है, बाएं आलिंद में लेकर आती है। किसमें लाती है, बाएं आलिंद में ये रक्त लेकर आती है, कौन सा, ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, जब आलिंद के अंदर रक्त आ रहा होता है तो आलिंद किस अवस्था में होगा, शिथिलन अवस्था में होगा, और जब आलिंद शिथिलन अवस्था में होगा तो नीले किस अवस्था में होगा, संकुचन अवस्था में। या अपन यूं कह सकते हैं कि जब इधर से रक्त इसमें आ रहा होता है तब यहां से रक्त इसमें जा रहा होता है, समझिएगा। जब इधर से रक्त इसके अंदर आ रहा होता है तब उस वक्त इसमें से रक्त इधर जा रहा होता है। इसका मतलब इसमें आ रहा है तो ये किस अवस्था में होगा, शिथिलन में, और ये भेज रहा है तो किस अवस्था में होगा, ये संकुचन में। इसका मतलब जब आलिंद जो है, जब ये क्या होगा, शिथिलन अवस्था में होगा, तब नीले क्या होगा, संकुचन अवस्था में होगा। अब जब रक्त यहाँ आ जाता है तो उसके बाद इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होगा तो रक्त इसके अंदर आएगा, और जब अगर नीले को रक्त लेना है तो ये किस अवस्था में होगा, शिथिलन अवस्था में, फैल जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा जो ऑक्सीजन वाला रक्त है इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि यहां से अब इसमें क्या होगा, रक्त भरने के बाद क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होने पर क्या होगा, देखिएगा, संकुचन होने के बाद ये जो कपाट है ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये कपाट बंद हो जाएंगे तो रक्त इधर जा नहीं सकता वापस आलिंद में। तो रक्त के जाने के लिए रास्ता कौन सा बचा, महाधमनी। तो ये महाधमनी के द्वारा ये ऑक्सीजन वाला रक्त जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑक्सीजन वाला। ये जाएगा इस तरह से होता हुआ किसके पास जाएगा, कोशिका के पास जाएगा। कोशिका क्या करेगी, इस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण में करेगी, जिससे क्या बनेगी, एटीपी और CO2 क्या होगी, मुक्त होगी। उस CO2 को जो महाशिरा है, ये महाशिरा लेकर आएगी। देखो इस तरह से महाशिरा किस में लेकर आएगी, दायां आलिंद में लेकर आएगी। दायां आलिंद में देखो जब रक्त आ रहा है तो ये क्या होगा, शिथिलन अवस्था में होगा, और जब ये शिथिलन में तो ये किस अवस्था में होगा, संकुचन। जब इधर से रक्त इसमें आ रहा होता है तब इधर से रक्त इसके अंदर जा रहा होता है इस तरफ। ठीक है, ये रक्त इसके अंदर आएगा, जब ये भरेगा तो इसमें क्या होगा, संकुचन। संकुचन से ये कपाट खुल जाएंगे और ये रक्त किसमें आ जाएगा, नीले में आ जाएगा। ठीक है, नीले में अब क्या होगा, संकुचन होगा तो ये कपाट फिर से बंद हो जाएंगे, तो रक्त किसमें जाएगा, इस तरफ। यानी ये ले जा रही है तो क्या हो जाएगी, धमनी किसके पास ले जा रही है, फुफ्फुस के पास, तो क्या हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो रक्त जो है ये हृदय से कितनी बार गुजर रहा है। एक तो इधर से आया, देखो ये, फिर इधर गया, फिर वापिस आया, इधर से देखो ये आया, फेफड़ों के पास गया, फिर इधर से वापिस आया, फिर ये गया। इस प्रकार से अगर देखें तो जो रक्त जो है ये हृदय से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है।
और जब रक्त जो है ये हृदय से अगर 2 बार गुजरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। ठीक है, अब देखो इनके कपाट के खुलने और बंद होने से जो आवाज आती है कौन सी आती है, लबडब की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है, लबडब की। अब अपन बात करते हैं थोड़ी रक्त वाहिनियों के बारे में, बात कर लेते हैं। किसके बारे में, रक्त वाहिनियों की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से रक्त वाहिनियां जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी होती है, धमनी, और एक कौन सी होती है, शिरा। धमनी और शिरा 2 प्रकार की जो रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से होती है, धमनी और शिरा। तो इसको लेकर अपन बात करते हैं, धमनी और शिरा क्या है। देखो धमनी किसे कहेंगे, मैंने अभी बताया था कि वह रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, और शिरा किसे कहेंगे, वह रक्त वाहिनियां जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती है उसे क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे। क्या कहेंगे, शिरा। अब देखिएगा बात करते हैं अपन, यहां पर जो रक्त आ रहा है समझिएगा ध्यान से, ये जो रक्त है इस पर क्या किसी प्रकार का दाब लग रहा है क्या, आप कहोगे सर किसी प्रकार का कोई दाब नहीं लग रहा है क्योंकि ये अपना आप आ रहा है, यहां से तो कोई दाब लग ही नहीं रहा। क्योंकि आलिंद अगर मान लो कि फैला हुआ है शिथिल अवस्था में तो दाब कैसे लगाएगा, जब भी अगर दाब लगाएगा कोई भी अंग, जब वो संकुचित करेगा तब जाके दाब लगेगा। जब आलिंद संकुचन करेगा तब दाब लगेगा, और जब आलिंद संकुचन करेगा तो दाब किस पर लगेगा, ये कपाट पर लगेगा, और कपाट अंदर की तरफ खुल जाएंगे। यानी शिरा में जो रक्त आ रहा है इसमें किसी प्रकार का दाब नहीं लग रहा है। लेकिन अगर अपन बात करें इस महाधमनी की, अगर बात करें देखिएगा तो महाधमनी में जो रक्त जा रहा है यहां से जा रहा है, देखिएगा यहां से रक्त जा रहा है, और जब रक्त जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, नीले क्या कर रहा है, संकुचन कर रहा है। संकुचन करेगा तो रक्त क्या करेगा, प्रेशर से जाएगा। रक्त प्रेशर से जाएगा तो जो धमनी है, महाधमनी है, इसके अंदर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अपन ये नहीं इसका अपन कह सकते हैं कि जो धमनी जो होती है, धमनी में रक्त दाब क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, जबकि शिरा में रक्त दाब क्या होता है, कम होता है। तो पहला 2 अंतर हो गए। ये पहला अंतर तो क्या हो जाएगा, धमनी जो है ये क्या करेगी, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगी। शिरा क्या करेगी, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में लाएगी, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, धमनी के अंदर रक्त दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि शिरा में रक्त दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तीसरा अंतर देखिएगा, अगर यहां अगर दाब ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इसकी भित्ति जो होती है, दीवार जिसे अपन कहते हैं, दीवार भी क्या होगी, मोटी होगी। क्योंकि कमजोर दीवार, पतली दीवार तो काम है। अगर दीवार जो अगर पतली होगी, यानी भित्ति जो अगर पतली होगी तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, इसलिए जो महाधमनी है, या अपन कह सकते हैं धमनी जो है, इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, जबकि जो शिरा जो है इसकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, जो धमनी है इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, शिरा की भित्ति क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो महाधमनी है इसके अंदर देखो रक्त कौन सा बह रहा है, ऑक्सीजन युक्त है। और ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है उसे अपन बोलते हैं शुद्ध रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध रुधिर। जबकि अगर अपन महाशिरा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर रक्त कौन सा बह रहा है, CO2 युक्त। कौन सा बह रहा है, CO2 युक्त। और CO2 युक्त जो रक्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अशुद्ध रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध रुधिर। तो अपन कह सकते हैं कि जो धमनी जो होती है, महाधमनी जो होती है, महाधमनी के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। महाधमनी में क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि महाशिरा के अंदर कैसा बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा बहता है, अशुद्ध रुधिर। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, अपवाद ध्यान रखिएगा, जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी जो है, इस फुफ्फुस धमनी में कौन सा रुधिर बह रहा है, CO2 वाला। फुफ्फुस धमनी में कौन सा बह रहा है, CO2। यानी फुफ्फुस धमनी जो होगी उसके अंदर कौन सा रुधिर बहेगा, अशुद्ध बहेगा। कौन सा बहेगा, अशुद्ध। उसी प्रकार से अगर अपन बात करें फुफ्फुस शिरा की, अगर अपन बात करें फुफ्फुस शिरा के अंदर कौन सा रुधिर आ रहा है, O2 वाला। यानी फुफ्फुस शिरा के अंदर कौन सा बहेगा, शुद्ध रुधिर बहेगा। कौन सा बहेगा, शुद्ध रुधिर। इस प्रकार से देखो इनमें क्रमांकुचन क्या होता है, यानी क्रम से होता है। ठीक है, क्रमागत होता है। इसके अंदर आलिंद अगर संकुचन करेगा तो नीले क्या करेगा, शिथिलन। अगर नीले अगर मान लो क्या करेगा, संकुचन, तो आलिंद किस अवस्था में हो जाएगा, शिथिलन अवस्था में। इस प्रकार से इसमें क्रमागत क्या होता है, संकुचन और शिथिलन चलता रहता है। और त्रिवलन कपाट खुलते और बंद होते रहते हैं, जिससे कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये जो पूरा जो हृदय है इस प्रकार से कार्य करता है। अब देखो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक नोड पाया जाता है इस तरह से, ये भी बता देता हूं मैं, इस तरह से, जिसे अपन बोलते हैं एवी नोड बोलते हैं। कौन सा नोड बोलते हैं, एवी नोड कहा जाता है। ठीक है, ये एवी नोड जो क्या करता है, हृदय की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। एट्रियोवेस्कुलर नोड कहते हैं इसे अपन, एट्रियोवेस्कुलर नोड। ये क्या करता है, हृदय की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय का पेसमेकर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हृदय की संपूर्ण संरचना हो गई कंप्लीटली व्यवस्थित तरीके से। जो मैंने बोला, अगर आप वीडियो को स्लो करके इनके नोट्स लिख सकते हो। बाकी नोट्स लिखाने का देखो, मैंने पहले जो शुरुआत के जो वीडियो थे उसमें मैंने नोट्स लिखाए थे, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, कॉल भी आए थे कि सर
आप बोल दो, आप समझा दो, नोट्स हम हमारे हिसाब से लिख देंगे। आप जब बोलते हो तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बोरियत सी महसूस होने लगती है। देखो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा करवा देंगे, ठीक है, लेकिन बस हाँ एक चीज, पढ़ते रहिए घर पे, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना कि मैंने शुरुआत में जैसे क्लासेस प्रारंभ हुई थी तब मैंने कहा था कि कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है। तो पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम, जैसे जो अभी जो बच्चे थे 10th वाले, आपके जो सीनियर है जो भी वर्तमान में 10th में है, ठीक है, आप भी 10th में ही हो, लेकिन जो पहले 10th में थे जिनके 2 एग्जाम बाकी है, तो भी इस कंफ्यूजन में रहते कि परीक्षा होगी नहीं होगी, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो देखो उनकी भी एग्जाम हो रहे, तो आपके तो श्योर एग्जाम होंगे ही है, ठीक है। स्कूलें कब खुले कब ना खुले उसको कोई मतलब नहीं है, आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हृदय में अगर अपन बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके आएंगे आराम से कर सकते हो। धमनी शिरा में अंदर पूछा जा सकता है, हृदय की संरचना पूछी जा सकती है। प्रारंभ में चित्र जो है वो एकदम साफ था, गंदा हो गया, लेकिन प्रारंभ में एकदम साफ था, तो उस तरह से आप चित्र को, वीडियो को रोक के बना सकते हो व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। कि इस प्रकार से देखो ये जो हृदय में जो आपको ये जो संरचना दिख रही है इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये गोल गोल संरचना होती है, क्या बोलते हैं इनको, कुपिकाएं कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, कुपिकाएं कहते हैं। ये अपन पहले ही सारी चीजें पढ़ चुके हैं हृदय के बारे में, ठीक है। तो हृदय के बाहर अगर अपन 10th क्लास की अगर बात करें तो इससे बाहर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। व्यवस्थित तरीके से आप मेन जो आप इसका जो चित्र है इसको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क कक्षाओं का फायदा मिल सके। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।